अगर आपके बच्चे का न्यूली डायग्नोसिस ऑटिज़म का हुआ है और आप वरीड हैं कि उसे किस तरह से हैंडल किया जाए, किस तरह से उसे सिखाया जाए। जब आप उसे पार्क में लेकर जाते हो तो वो दूसरे बच्चों को सिर्फ देखता रहता है लेकिन खुद कुछ नहीं करता है, एक जगह बैठता रहता है या फिर पार्क में गोल गोल घूमता रहता है। अगर पेरेंट्स आप भी इसी सिचुएशन को फेस कर रहे हो तो आज का मेरा ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा। वीडियो कम्प्लीटली देखिएगा और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हेलो डियर पेरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल हेल्पिंग हैंड्स, हेल्प फॉर ऑटिस्टिक एंड हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन। आई एम डॉक्टर दर्शिता। टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ टू ओवरकम द बेसिक फियर एंड एंग्जाइटी and how to develop your child grow and develop skills। तो फर्स्ट बात करते हैं कि ये चीज़ें होती क्यों है। Because it has been seen that there is a lot of anxiety in these children. They do not trust on their own body. They are having tactile issues, vestibular issues, proprioceptive issues. Many of the children are having gravitational insecurity issues also. सो फर्स्ट आप अपने बच्चे का जब असेसमेंट कराते हो उस वक्त आप ये सारी चीज़ें रूल आउट कीजिए कि आपका बच्चा हाइपो सेंसिटिव है या हाइपर सेंसिटिव है। अकॉर्डिंगली आप उसके रिलेटेड उसे एक प्रॉपर थेरापी प्लान दीजिए और फिर घर पर उसको फॉलो करने की कोशिश कीजिए। लेकिन जब आप फॉलो करते हैं तो आपको किन बेसिक चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि जिससे आप अपना गोल अचीव कर सकें। तो फर्स्ट थिंग है कि बिल्ड अ कनेक्शन। दिस इज़ द फर्स्ट बेसिक स्किल। आपको आपके बच्चे के साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाना है। योर चाइल्ड नीड्स टू ट्रस्ट यू। जब आप कोई भी एक्टिविटी कराते हैं, सपोज इट इज़ अ वेस्टिबुलर एक्टिविटी, आप अपने पार्क में अपने बच्चे को लेकर जाते हो स्विंग्स के लिए, लेकिन बच्चा स्विंग्स नहीं कर पाता है। बैलेंस बीम पर चलने के लिए, लेकिन बच्चा नहीं कर पाता है। स्लाइड्स करने के लिए आपको कहा जाता है लेकिन नहीं कर पाता है। रेत में खेलने के लिए कहा जाता है लेकिन बच्चा नहीं कर पाता है। तो इन कंडीशंस में आपको बहुत ही माइंडफुली वर्क करना है अपने बच्चे के साथ। जब आपका बच्चा आप पर पूरा ट्रस्ट करता है ना, तभी जाकर बाकी की स्टेप्स आप चढ़ सकते हो। इस पूरी सीढ़ी का सबसे पहला स्टेप है कि बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विथ योर चाइल्ड। जितना आपका स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होगा आपके बच्चे के साथ, उतने ही हायर चांसेस है कि आप अपना गोल अचीव कर पाओगे। तो सबसे पहली बात है कि आपका बच्चा आप पर ट्रस्ट करना चाहिए। बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विथ योर चाइल्ड इज़ अ मोस्ट बेसिक एंड फर्स्ट स्टेप फॉर डीलिंग एनी काइंड ऑफ इश्यूज़। तो सबसे पहले आप अपने बच्चे के साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन डेवलप कीजिए। मैंने काफ़ी वीडियोस बनाए हैं कि आप किस तरह के इंटरैक्टिव प्ले खेल सकते हैं, अपने बच्चे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं, किस तरह से आप अपने बच्चे के साथ डील कर सकते हैं ताकि आपका बच्चा आपके ऊपर ट्रस्ट करे। तो ये सबसे पहली चीज़ है। सेकंड थिंग है कि आप अपने बच्चे की बैक को सपोर्ट कीजिए। सपोज़ आप अपने बच्चे को स्लाइड्स पर लेकर जा रहे हो या फिर आप अपने बच्चे को बैलेंस बीम पर लेकर जाए, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि आप अपने बच्चे के बैक पर सपोर्ट कीजिए। जब आप अपने बच्चे को बैक पर सपोर्ट करते हैं ना, तो आप ऑटोमेटिकली एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन उसकी रीढ़ की हड्डी के साथ डेवलप करते हैं। जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है वो बहुत ही बेसिक है पूरे नर्वस सिस्टम का। तो जब आप बैक पर या उसकी पीठ पर, जिसे कहा जाता है, पीठ पर आप टच करोगे, हल्का सा भी करोगे, तो भी उसको एक कनेक्शन डेवलप होता है, वो आपके साथ कनेक्ट फील करता है। तो कोई भी इस तरह की फ़िज़िकल एक्टिविटी पर आप लेकर जा रहे हो तो मेक श्योर आप अपने बच्चे को बैक से सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। सेकंड थिंग है कि नरेशन, इट इज़ अ सेकंड थिंग। तो आप क्या कर रहे हो कि आप जो जो भी पार्क में कराना चाहते हो, जैसे कि स्लाइड्स है, स्विंग्स है, प्लेइंग इन बैलेंस बीम है, या फिर
प्लेइंग इन अ ग्रास है या फिर प्लेइंग इन अ सैंड है, जो भी चीज़ आप उसे कराना चाहते हो उसको सबसे पहले आप नरेशन दोगे। हम क्या करने जा रहे हैं इसका आप उसको एक पहले से एक ब्रेन मैप दोगे। बिकॉज ऑफ द लॉट ऑफ एंग्जाइटी इन दिस किड्स, वो समझ ही नहीं पाते हैं। ऑटोमेटिकली जब आप लेकर जाते हो ये करना है, दे वर लॉस्ट, वो भाग जाते हैं या फिर वो करना ही नहीं चाहते हैं ये टास्क। ये चीज़ें बहुत देखी जाती है ऑटिस्टिक बच्चों में। तो आपको जब आप प्रॉपर आप प्लानिंग के साथ करते हो ना, तो आप ये गोल भी अचीव कर सकोगे। तो आपको हर चीज़ को आप घर से निकलने से पहले से उसको स्टार्ट कर दो कि आपको यहाँ जाना है, सपोज़ पार्क में लेकर जाना है, क्या क्या चीज़ें लेकर जाना है, आप उसके साथ सामान के साथ रेडी रहोगे। फिर हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, इस सारी चीज़ों का आप नरेशन दोगे। अगर हो सके तो आप अपने बच्चे को, दूसरे बच्चों को इनिशियली ऑब्जर्व भी करने दीजिए, उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने दीजिए, उनका हाथ पकड़ कर भी आप उसके करा सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि हर बात आप ही उसके साथ जाए, हर बार आप ही उसका हाथ पकड़ कर करें। आप दूसरे बच्चों के साथ भी उसे करना सिखाइए, बिकॉज कॉ रेगुलेशन इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप टू डेवलप सेल्फ रेगुलेशन। तो आप एक बिल्डिंग कनेक्शन डेवलप कीजिए, उन बच्चों के साथ भी कीजिए। It will also help to develop social skills as well as language development। और हर चीज़ को आपने जब डिटेल में उसे एक्सप्लेन करा होगा ना, तो उसके माइंड में भी एक ब्रेन मैप होगा, उसकी एंग्जाइटी कम हो जाएगी। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है। थर्ड स्टेप है स्कैफोल्डिंग। आपको हर चीज़ को, उसको जो मुश्किल लगता है उसको आप स्मॉल स्मॉल स्टेप्स में कट आउट करोगे। जो भी है उसमें अगर फर्स्ट स्टेप इनिशियली वो कर दिया, विथ योर कंप्लीट सपोर्ट उसको फर्स्ट स्टेप करा दो आप। सपोज़ कि उसे स्विंग में बहुत डर लगता है, तो आपका फर्स्ट स्टेप है आप उसके बच्चे को इस तरह से होल्ड करोगे बैक से और फिर उसको स्विंग में बिठाओगे, क्योंकि आपने पहले से ही आपने कनेक्शन बिल्ड कर दिया है, उस पर नरेशन दे दिया है। तो थर्ड स्टेप है कि जब आप एक्चुअल एक्टिविटी करने जा रहे हो तब आपको स्कैफोल्डिंग मेथड यूज़ करना है। आपको कंप्लीट गाइडेंस देना है, कंप्लीट सपोर्ट देना है। धीरे धीरे आपको अपना सपोर्ट मिनिमाइज करना है एंड मेक योर चाइल्ड हेल्प टू ट्रस्ट ऑन हिज ओन बॉडी। देयर आर लॉट ऑफ स्टेप्स टू टीच स्विंग्स ऑल्सो, लेकिन आपका मोस्ट बेसिक जो है टारगेट वो है कि आप उसको अपने बॉडी पर ट्रस्ट करने दीजिए कि मैं कर सकता हूँ, मैं बैलेंस बीम पर चल सकता हूँ, मैं स्लाइड्स कर सकता हूँ, मैं स्विंग्स कर सकता हूँ। यही चीज़ आप एजुकेशनल एक्टिविटीज़ में भी कर सकते हो कि आपको जो टास्क उसको मुश्किल लगता है उसको आप स्टेप बाय स्टेप करके सिखाओ, स्टार्टिंग फ्रॉम द मोस्ट ईजी स्टेप एंड गो टू द डिफ़िकल्ट स्टेप। जब बच्चा स्टेप बाय स्टेप करता है, स्टेप बाय स्टेप आप उसको प्रॉपर गाइडेंस के साथ कराते हो ना, तो देयर आर लॉट ऑफ हाई चांसेस कि आपका बच्चा वो स्किल्स सीख जाएगा। तो जितना आप उसको इनिशियली सपोर्ट करते हो, ग्रेजुअली आप उसको सपोर्ट कम कर दो, रिड्यूस द प्रॉम्प्ट्स, और उसको अपने से ही करने दो। नेक्स्ट स्टेप है हमारा एफर्मेशन, मॉर्निंग एफर्मेशन एज वेल एज एफर्मेशन एट नाइट। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप देखा गया है कि ये बच्चों में कॉन्फिडेंस लेवल कम होता है, ये दूसरों पर ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, इवन अपने आप पर भी ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। तो हमें उनकी सोई हुई शक्तियों को जगाना है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप उसको रॉन्गली अप्रिशिएट करते जाइए हर चीज़ के लिए, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि जब ये पॉजिटिव एफर्मेशंस अपने बच्चे के लिए यूज़ करते हो तो आपका बच्चा वो पॉजिटिव वाइब्स अपने सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर करता है। ये चीज़ें उसको आगे जाकर अपने आप पर ट्रस्ट डेवलप करने के लिए, अपने आप को कॉन्फिडेंट डेवलप करने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है। सपोज़
आप एट द नाइट टाइम जब आपका बच्चा आपके साथ सो रहा है तब आप ये वर्ड्स बोल सकते हो, यू आर स्ट्रॉन्ग इनफ, यू आर कैपेबल इनफ, यू आर गुड इनफ, यू आर स्मार्ट, यू आर इंटेलिजेंट, यू कैन डू इट, यू कैन डू एवरीथिंग। बस 5-6 सेंटेंसेस ही आपको बोलने हैं। ऐसा नहीं है कि आप इंग्लिश में ही बोलें। आपका बच्चा जो भी भाषा समझता है, हिंदी है या फिर कोई भी रीजनल लैंग्वेज है, तमिल है, तेलुगु है, गुजराती है, मराठी है, कन्नड़ है, कोई भी जो भी भाषा आपका बच्चा समझता हो उस भाषा में उसे समझाइए। जब आप ये बोलते जाओगे ना तो उसके अंदर ये चीज़ें सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ें स्टोर होती जाती हैं, और जब एक्चुअली वो चीज़ करने की आती है ना तब वो बच्चा कर जाता है, और आपको भी सरप्राइज़ होता है कि ये बच्चे ने ये कर दिया, मैं कितने टाइम से ये पर मेहनत कर रही थी। लेकिन ये चीज़ें भी होती है। एंड फिफ्थ स्टेप इज़ प्रेज योर चाइल्ड। इवन उसने छोटा सा भी स्टेप उसने कंप्लीट कर दिया ना, गुड जॉब, यू हैव डन इट, आई लाइक योर एफर्ट्स। क्योंकि वो बच्चा भी अपनी तकलीफ़ के साथ जूझ रहा है, फिर भी वो मेहनत कर रहा है, तो हमें भी उसके हार्ड वर्क को अप्रिशिएट ज़रूर करना चाहिए। आपको लगता है कि ये तो छोटी सी बात है, इसमें क्या है, लेकिन उसके लिए ये बहुत बड़ी बात होती है पेरेंट्स। जब वो अपनी तकलीफ़ के साथ, अपनी कमियों के साथ जूझ रहा होता है, उसे बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होता है, तो आपका सपोर्ट, आपका ट्रस्ट बिल्डिंग उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये चीज़ें एक दिन में कभी नहीं होती है ये चीज़ें, क्योंकि उनके अंदर जो बेसिक फ़ियर होती है ना, उसे कम आउट करना भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। फ़ियर है, ये बहुत ही प्राइमरी इमोशन है और बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन है। इससे कम आउट करना इतना आसान नहीं होता है। बिकॉज ऑफ दैट दे आर फेसिंग लॉट ऑफ एंग्जाइटी इश्यूज ऑल्सो। तो इस चीज़ को आप धीरे धीरे जो मैंने बताया वो स्टेप्स फॉलो कीजिए। बिल्डिंग अ कनेक्शन विथ योर चाइल्ड शुड बी एबल टू ट्रस्ट यू। सेकंड थिंग है नरेशन। गिव कंप्लीट नरेशन व्हाट यू आर गोइंग टू डू। आप क्या करने जा रहे हो, कैसे करेंगे, इसका एक कंप्लीट नरेशन आप दीजिए। उसके दिमाग में एक ब्रेन मैप डेवलप करने दीजिए। थर्ड है स्कैफोल्डिंग, कि हर टास्क को आप स्मॉल स्टेप्स में ब्रेक करेंगे। क्या करना है, कैसे करना है, हर एक स्टेप को आप पूरी प्रोसेस को छोटे छोटे स्टेप्स में कट आउट करेंगे, और एक एक स्टेप करके आप अपने बच्चे को सिखाते जाएंगे, एक एक स्टेप आगे बढ़ते जाओगे। Our goal is starting from the complete guidance and support to complete independence। ये हमारा गोल रहता है। फोर्थ स्ट्रेटजी है affirmations at night time। Make your child trust on himself, trust on his body, develop the confidence, develop the resilience in your child। फिफ्थ है have a patience and appreciate each successful टास्क। अगर छोटा सा भी टास्क हो लेकिन उसने करके दिखा दिया तो आप उसे ज़रूर अप्रिशिएट कीजिएगा। तो आप ये 5 मेथड फॉलो करेंगे ना किसी भी टास्क को सिखाने के लिए, जैसे कि फ़िज़िकल एक्टिविटी है, एजुकेशनल एक्टिविटी है, एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लाइफ है, इवन टूथब्रश करना सिखाना है, ब्रशिंग सिखाना है, बाथिंग हिमसेल्फ सिखाना है। ये सारे स्टेप्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे कि हर टास्क को आप छोटे से छोटे टास्क में आप डिवाइड करो, और उसके ऊपर आपने जो मैंने स्ट्रेटेजी दी है, बिल्डिंग कनेक्शन, नरेशन, स्कैफोल्डिंग, एफर्मेशंस एंड एप्रिशिएशन, तो इस चीज़ पर आप जब काम करते जाओगे ना तो आपको भी एक दिन लगेगा कि ओह मैंने ये चीज़ अचीव कर ली। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मेरा बच्चा ये कर पाता। लेकिन हर इंसान में, हर बच्चे में ईश्वर ने बहुत सारी शक्तियाँ दी हुई है। हमें ज़रूरत है उन शक्तियों को जगाने की।
जब एक मूर्तिकार होता है ना, उनको एक सिर्फ पत्थर दिया जाता है, हथौड़ी दी जाती है और छोटा सा एक इंस्ट्रूमेंट दिया जाता है जिससे वो कुतर कर बनाता है। जब वो मूर्ति कंप्लीट हो जाती है तो हमें लगता है कि ओह कितनी सुंदर मूर्ति बनाई है, लेकिन शिल्पकार कहता है कि मैंने तो उसमें से पहले से ही मूर्ति बना कर रखी थी, मुझे जो एक्स्ट्रा पत्थर थे उसे ही निकालना था, मूर्ति तो पहले से ही उस पत्थर में थी। तो यही चीज़ है कि ईश्वर ने एक ब्रेन मैप उनके अंदर बना कर ही रखा है। आपको ज़रूरत है कि उस चीज़ को समझें, जो एक्स्ट्रा हर्डल्स है, जो एक्स्ट्रा पत्थर है उसे दूर कीजिए, और जो मूर्तिकार जिस तरह से प्रॉपर शेप में करता है, प्रॉपर मेथड से करता है, वही चीज़ आपको भी करनी है कि प्रॉपर मेथड को फॉलो करना है, प्रॉपरली गाइड करना है और अपने बच्चे के अंदर की सोई हुई शक्तियों को जगाना है। पत्थर के अंदर मूर्ति पहले से ही है, हमें सिर्फ एक्स्ट्रा पत्थर ही निकालने हैं। यही चीज़ आपके बच्चे के साथ भी है। ईश्वर ने उनके अंदर बहुत सारी शक्तियाँ दी हुई हैं, हमें ज़रूरत है तो उन शक्तियों को जगाने की। आप देखोगे कि एक ब्यूटीफुल क्रिएचर उसमें से बाहर निकलेगा। आई होप पेरेंट्स आपको आज का वीडियो मेरा पसंद आया होगा। अगर मेरी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं अपनी चैनल पर स्पीच रिलेटेड, बिहेवियर इश्यूज़ रिलेटेड, एजुकेशन एक्टिविटीज़ रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ, तो आप भी उस चीज़ का फ़ायदा ले सकते हैं। मेरे चैनल पर आपको बेहतरीन वीडियोस मिलेंगे। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे डिटेल्स दिए हुए हैं, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ माय चैनल। सब्सक्राइब टू माय चैनल, give a like if you like my video, and share with other parents also. Thank you so much for being a part of my channel, Helping Hands, a help for autistic and hearing impaired children. Good luck to all the parents from Dr. Darshita. Thank you so much for being part of my channel.